कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रेशर का इक्वेशन बताया था। मैंने आपको प्रेशर का रिश्ता ओके कौन सी वेलोसिटी मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ बताया था। क्या रिश्ता था बेटा यहाँ पे प्रेशर का इक्वल टू 1/3 n बाय v m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रिश्ता था। सभी को याद है कि नहीं है? सब बोलते हैं लेकिन याद नहीं करते। p इक्वल टू 1/3 n बाय v m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या रिश्ता याद है? ठीक है, अभी पेपर रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे? क्वेश्चन में सुनिए, क्वेश्चन की बात करूंगा। अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट अ प्रेशर P। एक गैस है, इसके गैस ठीक है। यहाँ पे एक कोई सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है, गैस का प्रेशर कितना है? P है। इफ अ मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर मेड वन थर्ड ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, वन थर्ड ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू। भाई पहले मास m था, बाद में मास कितना हुआ गाइस? यहाँ पे ये m1 की वैल्यू m है, बाद में मास कितना हुआ? m2 कितना हुआ? m/3। हाँ इधर मास कितना हुआ? m/3। एक बार फिर से, a gas in a cylinder is at a pressure P। ठीक है, if a mass of all the molecules are made 1/3 of their original value। पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? m थी, अभी उसका मास कितना हुआ? m/3 इतना हुआ। एंड देयर स्पीड आर डबल। पहले उसकी स्पीड v थी, बाद में उसकी स्पीड क्या हुई? 2v, डबल हुई। ठीक है, यहाँ पे फाइंड देयर रिजल्टेंट प्रेशर। क्या रिजल्टेंट प्रेशर पूछा है? मुझे तो बेटा यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 1/3 n बाय v m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ है ना, यही फॉर्मूला है यहाँ पे। P इक्वल टू 1/3 n बाय v m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फाइंड देयर रिजल्टेंट प्रेशर। आपको रिजल्टेंट प्रेशर पूछा है। मुझे बताइए, चेंज करने के लिए दिया क्या उन्होंने? मास दिया है। क्या हो रहा है? मास चेंज हो रहा है। और क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी। तो ये इसको पकड़ो मत, डायरेक्ट बोलो P का रिश्ता किसके साथ है? m और मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ। सही बात है यहाँ पे भाई। P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर अपॉन m2 v2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। सही बात है यहाँ पे भाई। बताओ ओके, गैस का प्रेशर कितना है? P है। गैस का प्रेशर कितना है? P। अपने को P2 निकालना है। पहले प्रेशर कितना था? P था। पहले प्रेशर कितना था? P था। बाद में प्रेशर कितना हो पता नहीं। मास कितना है? पहले मास कितना था? m था। पहले मास कितना था? m था। ओके, वेलोसिटी कितनी थी? v थी। वेलोसिटी कितनी थी? v थी, v का स्क्वायर। बाद में मास कितना हुआ? m/3। बाद में वेलोसिटी कितनी हुई? डबल, 2v का स्क्वायर। सही बात है, समझ में आ रहा मैं क्या बोला? ठीक है, बताइए m जैसे का वैसा, v स्क्वायर जैसे का वैसा, m जैसे का वैसा, 3 जैसे का वैसा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का v स्क्वायर, p/p2। m से m कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल। कितना आया? 4/3। 3 किधर गया? ऊपर। 4 किधर आया? नीचे। ये 3 ऊपर गया, 4 नीचे जैसे का वैसा, p जैसे का वैसा। ये p2 निकालना क्या है? p2। ये पूरा हल्का इधर चला गया तो कितना हो जाएगा? 3/4। ये 3/4 इधर चला गया, 3/4। ठीक है यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 4 into p 4p, 3 into p2 3p2। देयरफॉर p2 जैसे का वैसा 4p/3। क्या यही चाहिए था? मैं यही चाहिए था। तो भाई फाइनल प्रेशर मिल गया। इसको कहते हैं कंडीशन क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? कंडीशन क्वेश्चन, जहाँ पे इनिशियल और फाइनल कंडीशन दी है। इनिशियल और फाइनल कंडीशन दी है। पहले प्रेशर इतना था जब मास इतना था और वॉल्यूम कितना था? पहले प्रेशर इतना था। ठीक है यहाँ पे। बाद में प्रेशर कितना हुआ? P2। ये हमें निकालना है। पहले प्रेशर कितना था? P1। P1 की वैल्यू कितनी है? P। इतना प्रेशर दिया था। बाद में प्रेशर कितना हुआ वो निकालना है। पहले का मास m था, बाद में मास कितना हुआ? m/3। पहले की वेलोसिटी दी थी, बाद की वेलोसिटी कितनी हुई? 2v। ये कंडीशन को फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू 1/3 n बाय v m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है, तो जिनका जिक्र नहीं उसको निकालो। P का रिश्ता किसके साथ? मास और वेलोसिटी के साथ। बोलो P का रिश्ता मास और वेलोसिटी के साथ। मैं इसको बनाया P1/P2 m1/m2 v1/v2, उसका स्क्वायर आएगा। पहले का मास m, पहले की वेलोसिटी v, बाद का मास m/3, बाद की वेलोसिटी 2v, उसका स्क्वायर। मैथ्स को सॉल्व किया, काटापीटी किया, जो बचा वो मेरा आंसर है। और इट करना आएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल ने आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर सर, मीन मतलब ये और उसका रूट, रूट मीन का स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे, और उसका क्या करना है? रूट।
इसकी हमें डेरिवेशन निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेशन निकालना है। फिर से बात सुनिए सर, ये मीन का क्या करना है? स्क्वायर, और उसका रूट, इसको कहते हैं आरएमएस स्पीड। कौन सी स्पीड? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके लिए डेरिवेशन निकालना है, ठीक है भाई। ये डेरिवेशन कैसे निकालेंगे? तो डेरिवेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है कि आपको कैसे पे प्रेशर का फॉर्मूला याद है, एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर, एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर। बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर क्या होता है? बेटा सबसे पहले बताओ, एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर क्या होता है बेटा? एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर आपने रखे हो, बोलो P इक्वल टू 1/3 N/V एम मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सही बात है, ये P का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, P इक्वल टू 1/3 N/V एम मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे यहाँ पे, ठीक है। ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको जैसे का वैसा रखा, और इस 3P को इधर, ये 3V दिख रहा है यहाँ पे, इसको ये 3PV को इधर लेकर आए, इस 3PV को जो डिवीजन में जाकर मल्टीप्लाई किया, और इस MN को इधर लेकर आए नीचे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का? ठीक है। क्या किया? ये जो डिवीजन में था इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 3PV। ये जो दिख रहा M × N, इसको डिवीजन में ला दिया, और इस बंदे को जैसे का वैसा रखा। और तुमको पता है गाइस, यहाँ पे एक चीज पता है जिसको कहते हैं आइडियल गैस। हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है? आइडियल गैस इक्वेशन, जो केमिस्ट्री वाले सर ने आपको पढ़ाया है, ठीक है। PV इक्वल टू nRT, बहुत अच्छा। PV इक्वल टू कैसे यहाँ पे क्या आएगा? nRT। क्या ये फॉर्मूला पता है? PV इक्वल टू nRT। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे, ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसके जगह पे 3 जैसे का वैसा, इस PV के जगह पे क्या लिखा? nRT अपॉन MN लिखा मैंने, ठीक है। nRT अपॉन MN। फिर मैंने बोला गाइस ये क्या है? तो N है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला होता है जो आपको केमिस्ट्री में पढ़े आपने। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? M अपॉन Na, मोलार मास। अरे हाँ है ना, ठीक है। अभी उसका और एक फॉर्मूला होता है जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का, वो होता है N अपॉन Na, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये भी फॉर्मूला होता है। M अपॉन Ma भी होता है, पर N अपॉन Na भी होता है। N अपॉन Na क्या एक ले लेगा सभी को अच्छे तरीके से? N अपॉन Na, N अपॉन Na, बड़ी याद है, ठीक है। तो N अपॉन Na होता है यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या किया, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी जैसे का वैसा, ये यहाँ पे 3 जैसे का वैसा, स्मॉल n के जगह पे मैंने लिखा N अपॉन Na। स्मॉल n की जगह पे कैसे क्या लिखा? N अपॉन Na। ये RT जैसे का वैसा, नीचे क्या है बेटा? MN। सही है। क्या किया? इस स्मॉल n की जगह पे N अपॉन Na लिखा, स्मॉल n की जगह पे N अपॉन Na लिखा। Na होता है अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। याद है अवोगाड्रो नंबर? तो ये गाइस अवोगाड्रो नंबर मैंने कहा क्या? N से N को काट दिया, N से N को काट दिया, और कहा बट M इंटू Na, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये होता है मोलार मास। क्या होता है? मोलार मास। M0 क्या होता है? मोलार मास। क्या होता है बेटा? मोलार मास। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ये आया मीन स्क्वायर, ये 3, ये RT जैसे का वैसा, M इंटू Na, M इंटू Na क्या होता है बेटा यहाँ पे? M0। क्या होता है? M0, ठीक है। मैंने क्या किया सर, मुझे निकालना क्या है? रूट मीन स्क्वायर तो है, मैंने इसको क्या कर दिया? इधर भी रूट से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी रूट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये हो गया VRMS। VRMS की वैल्यू कितनी हुई? √3RT/m0। VRMS की वैल्यू कितनी हुई? √3RT/m0। क्या क्लियर रहेगा? और यही आपको निकालना था, ठीक है। यहाँ पे तो आपने क्या किया? यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर, जिसको बोलते हैं P इक्वल टू 1/3 N/V m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस डेरिवेशन का इस्तेमाल करके आपने VRMS निकाले। क्या निकाले? VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डेरिवेशन निकाले। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डेरिवेशन निकाले √3RT/m0, √3RT/m0। क्या रहेगा इस तरीके से? फॉर्मूला याद रहेगा जी? क्या नॉट? नहीं बेटा, नॉट नीचे लगता है। ओके, वो जो आप नॉट बोलते हो वो एमस्ट्रॉन्ग का नॉट है, ठीक है, या फिर डिग्री का नॉट है। लास्ट टाइम ऊपर लगा था, लास्ट टाइम मतलब केमिस्ट्री उसमें वही कंफ्यूजन है, कभी ऊपर लगता कभी नीचे लगता, कभी ऊपर लगता। मुझे नहीं पता है, मुझे हमारे इसमें जितनी भी है यहाँ पे सब में नीचे है।
एमस्ट्रॉन्ग में वो सिंबल है एमस्ट्रॉन्ग का, ये होता है एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग मैं आपको पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग, या फिर मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे जब ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन स्टार्ट होगा तब, या फिर एटम और न्यूक्लियर। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, तब लगता है यहाँ पे बस। उसके अलावा तो मैं यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा, यहाँ तक क्लियर रहेगा इस तरीके से। बताइए आरएमएस वेलोसिटी कितनी होती है √3RT/m0। आरएमएस वेलोसिटी कितनी होती है √3RT/m0। आरएमएस वेलोसिटी कितनी होती है √3RT/m0। बॉडी पक्का। आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है बेटा? बताइए आरएमएस वेलोसिटी का रिश्ता टेम्परेचर के साथ कैसा है? डायरेक्ट है। टेम्परेचर के साथ कैसा है? मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आरएमएस वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। जैसे मैंने ऐसे सुबह ही बताया था आपको, एक बलून का एग्जांपल बताया था। एक बलून को आपने गर्म पानी में रखे, ठीक है, तो उसके अंदर की जो गैस होती है, क्या आपके मम्मी पापा आपसे कहते हैं यहाँ पे कि सिलेंडर के पास मोमबत्ती जला या सिलेंडर के पास आग जला, और हाथ से कैसा कहते हैं? क्यों नहीं कहते? या सिलेंडर को गर्म कैसे पे कहीं पे आग के आसपास रखते हैं क्या? क्यों नहीं रखते? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि सिलेंडर के अंदर गैस होती है, उस गैस का अगर मैं आप टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो उसकी क्या बढ़ेंगी? आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेंगी। टेम्परेचर बढ़ाऊंगे तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेंगी, और आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो गाइस मोटे चांगले होते, ठीक है, आप फट जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पे फट जाएगा पूरा, कैसे सिलेंडर ही फट जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो याद रखना इस तरीके से, कहीं पे भी सिलेंडर फटता है तो यही होता है वहाँ पे। बेटा पहला क्वेश्चन बोला है, देखिए इस टॉपिक के ऊपर का पहला क्वेश्चन बोला है। क्या क्वेश्चन बोला है गाइस? देखिए कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बोला है? मीन स्क्वायर स्पीड, रूट नहीं बोला है, मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, कैलकुलेट द रेशियो मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी v1 अपॉन मीन स्क्वायर वेलोसिटी v2। इसका क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। कब पूछा है? यहाँ पे एट जब T1 है 20 केल्विन और T2 है 120 केल्विन। करेक्ट? T1 कितना है? 20 केल्विन, 30 केल्विन, और T2 कितना है? 120 केल्विन। सर आपने अभी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया। आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है मीन स्क्वायर और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला पढ़ाया। क्या था सर? 3RT/m0, है ना? ठीक है। आपने अभी हमें कैसे पे क्या पूछा है? कैसे यहाँ पे सर रूट नहीं पूछा है, मीन पूछा है। अगर मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो ये आएगा। क्या हुआ? ये क्या पढ़े आपने? पढ़ो उसको, मीन स्क्वायर स्पीड। तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिमाग जगह पर रखकर क्वेश्चन पढ़ना है कि रूट मीन बोला कि मीन बोला। तो ये क्या है बेटा? मीन स्क्वायर स्पीड। क्या है? मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड है तो इधर भी स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। बताओ इसका रिश्ता टी के साथ कैसा है? तो मैं क्या बोलता हूँ? v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इक्वल टू t1 अपॉन t2। सही बात है, हाँ है ना? बोलिए t1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 30। t2 की वैल्यू कितनी है? 120। कट गए? 3 के में कितनी बार? 4 बार। तो आंसर कितना है? 1/4। ये मीन का स्क्वायर, ओके, v2 के मीन का स्क्वायर, बस ये हमारा आंसर है। फिर से एक बात देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या बोला? पहले आपने क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला रूट मीन स्क्वायर स्पीड, नहीं बोला। क्वेश्चन बोला मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब ये इन दोनों का रेशियो निकालना है। किसके लिए? टेम्परेचर T1 और T2 के लिए। T1 और T2 के लिए। T1 दिया है 30 केल्विन, T2 दिया है 120 केल्विन। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 3RT। मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 3RT/m0। इसका रिश्ता टी के साथ कैसा है? डायरेक्ट है। तो मुझे तब यहाँ पे रिश्ता क्या बनेगा? इससे फॉर्मूला क्या बनेगा? मीन स्क्वायर v1 मीन स्क्वायर v2 अपॉन T1/T2। T1 की वैल्यू दिया, T2 की वैल्यू दिया। अगर सर ये डिग्री में दिया होता तो नहीं चलता। डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ता? केल्विन में। डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऐड करते? 273। कितना ऐड करते? 273। केमिस्ट्री सर ने पढ़ा है 273 ऐड कर दिया। आपने जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1/4। क्या आएंगी? 1/4। बड़ी तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन v2 का स्क्वायर आएगा 1/4। टी ऑफ ऑक्सीजन, सर ये है आरएमएस वेलोसिटी किसकी? ऑक्सीजन की, O2। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन O2 क्या है? √2 टाइम्स। क्या है? √2 टाइम्स है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। सर कैसे करेंगे यहाँ पे? बस आपको कुछ नहीं करना है। कैसे? यहाँ पे
सबसे पहले गाइस पे आरएमएस वेलोसिटी लिखो। क्या लिखो? आरएमएस वेलोसिटी। मुझे तो गाइस पे आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है गाइस पे √3RT/m0। क्या ये फॉर्मूला है? ठीक है। अगर मैं गाइस यहाँ पे इसको ये फॉर्मूला है यहाँ पे, पहले मुझे गाइस पे क्या निकालना पड़ेगा? मोलार मास। क्या निकालना पड़ेगा? मोलार मास। मोलार मास फॉर ऑक्सीजन, मोलार मास फॉर ऑक्सीजन तो कितना होता है बेटा यहाँ पे? हाँ 16 उसका ये हुआ मास नंबर हुआ। O2 होता है 16 2 32 है ना। आप O लेते हो कि O2 लेते हो बेटा? O2 तो O की वैल्यू है 16, O का मास नंबर है 16, ठीक है यहाँ पे। और O2 कितना होगा? इसको हट कर तो कहेंगे मोलार मास। बताया ना सर ने, केमिस्ट्री सर ने, ठीक है। तो ये आ जाएगा M2। मैं बात किया गया पे SO2 मोलार मास ऑफ ये किसका था? ऑक्सीजन का। मोलार मास किसका? SO2 का। बोलिए सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होता है? सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का 32, कितना हुआ? 64, ठीक है। ले लेगा। आपको बोला है यहाँ पे आरएमएस वेलोसिटी निकालनी है। चलिए यहाँ पे निकालते गए सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस? यहाँ पे पहला इसका रेशियो निकालो। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ SO2। आरएमएस वेलोसिटी कितनी है बेटा? फॉर्मूला क्या है इसका? √3RT/m0। m0 की वैल्यू कितनी है? 32। 3RT/SO2 की वैल्यू कितनी है? 64। क्या ये से ये कैंसिल हो जाएगा? हाँ 32 1 जा 32 2 जा 64 नहीं चमका। VO2 जसं क्या है यहाँ पे? क्या बचा? 1/1 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 1/√2। ये √2 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये VSO2। क्या यही प्रूफ करना था हमें? नहीं जमा 1/1 जैसे का वैसा। तो कैंसिल हो गया ना? 1/, कैसे 2 कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पे? 32 1 जा 32, 32 2 जा 64। ऊपर और नीचे का आपने रूट कैंसिल नहीं किया? रूट क्यों कैंसिल करेंगे बेटा? रूट थोड़ी ना कैंसिल होता है, ऐसे थोड़ा रूट कैंसिल होता है। इक्वल टू के इधर और इधर रूट कैंसिल होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? 3RT से 3RT कैंसिल किया, 32 के लिए मैं 2 बार गया। 1/1 जैसे का वैसा 1/√2। √2 किधर जाएगा? ऊपर। ये √2 आए ऊपर, ठीक है। और इधर ये VSO2 इधर लेकर गया। हेंस प्रूफ व्हाट इट। क्वेश्चन पे आते बेटा। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एट व्हाट टेम्परेचर विल द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव अ सेम आरएमएस स्पीड। आपको बोला है किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या बोला है यहाँ पे? ऑक्सीजन जिसका मोलार मास कितना होता है? 32, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन को पिकअप करना है, गिवन डेटा निकालना है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव अ सेम आरएमएस वेलोसिटी। आपको बोला है कैसे? किस टेम्परेचर पे आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल रहने वाली बोले किसके बराबर? आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम। किस टेम्परेचर पे ऐसा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एट STP, ओके। हीलियम मॉलिक्यूल एट STP। भाई हीलियम मॉलिक्यूल कहाँ पे? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और जब भी STP दिया रहा, STP किसके लिए दिया है? हीलियम के लिए। मतलब टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना है? 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री, ठीक है। तो जब भी STP दिया रहा मतलब वो गैस किस पे है? 0 डिग्री यानी 273 केल्विन पे। याद रहेगा इस तरीके से, जिसके नाम के सामने STP दिया रहा वो गैस 273 केल्विन पे रहने वाली है। वो प्रेशर STP प्रेशर क्या होता है? 10⁵ पास्कल। ये स्टैंडर्ड प्रेशर। तो ये याद रखिए। केमिस्ट्री में सभी चीजें पढ़े होंगे, पढ़े हैं क्या? पार्ट 1 हुआ है आप लोगों का? पार्ट 1 हुआ है। पार्ट 1 में ये सभी चीजें हुई रहती है, ठीक है। तो ये होगा। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आपको टेम्परेचर निकालना है किसका? ऑक्सीजन का, O2 का। क्या निकालना है? O2 का। बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे? कंडीशन वाला क्वेश्चन। क्या ये कंडीशन दी है बेटा? क्या इस कंडीशन को आप लोग सॉल्व करोगे? तो बताइए आप इस कंडीशन को सॉल्व करो। पहले कंडीशन जैसी की वैसी, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हीलियम। भाई आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलिए। √3RT/m0। बोलिए बेटा यहाँ पे √3RT/m0। सही बात है बेटा। ये m0 किसके लिए?
ऑक्सीजन के लिए। बेटा ये m0 किसके लिए? हीलियम के लिए। बेटा ये टेम्परेचर किसके लिए? बेटा ये टेम्परेचर किसके लिए? नहीं जमा भाई, मुझे बताओ यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट कैंसिल। अब स्क्वायर रूट कैंसिल होते, तब नहीं होते, अब होते। 3RT सॉरी 3R कैंसिल। क्या मुझे टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन दिया है? नहीं, वही निकालना है। तो ये जैसे का वैसा। क्या मुझे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन पता है? कितना है? 32। क्या मुझे टेम्परेचर ऑफ हीलियम पता है? हाँ, कितना है? स्टैंडर्ड है 273। क्या मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन ये मोलर हीलियम का पता है? हीलियम का कितना होता है यहाँ पे? 4 होता है। हीलियम का कितना होता है? 4। तो यहाँ पे लिखा 4। 4 एकम 4 के में कितनी बार? 8 बार। 4 8 32। TO2 टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, ये इसके पास गया 273 इंटू 8। 8 दिया 24 बचा 2, 7 8 56 56 और 2 58 बचे 5, 8 2 16 16 and 5 21। ठीक है, तो इतना केल्विन आएगा। समझ में आया सभी को? समझ में आया क्या? ठीक है, तो कैलकुलेशन बराबर तरीके से कीजिए और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो पापा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्या बोला है? कंपेयर आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। आपको क्या निकालना है? कंपेयर निकालना है। जब भी कंपेयर बोला यहाँ पे तो आप रेशियो निकालते हो। तो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ओके हाइड्रोजन एट टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन दिया है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन दिया है गाइस यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना दिया है गाइस यहाँ पे अपने को? हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पे? 127 डिग्री सेल्सियस। क्या फिजिक्स में डिग्री चलेगा क्या? नहीं, डिग्री को क्या कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में। कितना ऐड करेंगे? 273। कितना हो जाएगा? 7 और 3 10। कितना हो जाएगा ये? 400 केल्विन। क्या तो क्लियर रहेगा? बाद में क्या दिया है यहाँ पे? ओके, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन क्या दिया है यहाँ पे? आरएमएस कंपेयर किसके साथ करना है? आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, ये निकालना है हमें। और हमें टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन दिया है, कितना दिया है अपने को? 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना ऐड करूं? 273। तो कितना हुआ? 300 केल्विन। और हमें पता है यहाँ पे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन कितना होता है बेटा यहाँ पे? 2। और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा यहाँ पे? 32। ठीक है, आप एक पता है। अब आप मुझे बताओ क्या इसका फॉर्मूला आपको पता है? हाँ है ना? क्या आपको आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला पता है? क्या होता है आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0 अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। ये गाइस किसका हुआ? हाइड्रोजन का। ये किसका हुआ? हाइड्रोजन का। ये किसका हुआ? ऑक्सीजन का। ये किसका हुआ? ऑक्सीजन का। बताइए 3R से 3R क्या ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल कर दूं? नहीं ना? हाँ बोलती? नहीं बोलती? नहीं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर रहेगा इस तरीके से। अब बताइए यहाँ पे बेटा अंडर रूट, ये इसके जगह पे क्या लिखूं? टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 400। कितना है? 400। ये 400 हे भगवान। अरे बेटा इक्वल टू के इधर और इधर रहा तो कैंसिल होता है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अपन ऐसे इधर कर दो, अपन हो गया। बेटा इधर कुछ वैल्यू है कि नहीं जो हमें निकालना है? उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे समझा गया? ओके, नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे सली सर आने तो उनको बताता हूँ मैं यहाँ पे ऐसा होता है। ओके भाई, मोलर मास को कैसे पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 दिया है। कितना दिया है? 2 दिया है। भाई ये कितना है? 300 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32। सही बात है सर? 2 0 के साथ 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर कितना बचा? √2 अपॉन 1। इसको उल्टा करके 32 ऊपर और 3 नीचे। सही है? ठीक है भाई, देखिए इधर अच्छी तरीके से ये दोनों को एक साथ मिलाया। 32 × 2 64, 3 1 3 आया यहाँ पे। 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8 बाय √3। ये आंसर आया। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन और आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 8 बाय √3। कंपेयर कर लिए? पक्का समझ में आया ना कैसे करना है करके? तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। कोई क्वेश्चन बचा दिया अभी? नहीं, इतने क्वेश्चन स्टॉप। ये करने के लिए आपको सबसे पहले बताना चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर। क्या आपको एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर पता है सभी को?
क्या है बेटा यहाँ पे आगे जोड़ो ऑपरेशन, P इक्वल टू 1/3 n/v m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबको याद हो गया? सबको ये फॉर्मूला रट्टा हो जाना चाहिए। अब मैं कैसे पे क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो v है इस v को इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आप इस v को इधर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे pv, क्या हो जाएगा pv। और यहाँ पे किया 1/3, ये n जैसे का वैसा, ये m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सही है। अब यहाँ पे एक चीज कर रहा हूँ जिसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट। क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट। बेटा ये एडजस्टमेंट क्या है? अच्छे सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे भी 1/2 से, नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से क्या किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? करना आएगा क्या? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? अरे हाँ है ना, नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से। बेटा क्यों करना है यहाँ पे? क्योंकि हम क्या निकालना है? और का एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए क्या? हाफ एम वी स्क्वायर बना, वो बनाने की। हाँ तो कैंसिल हो रहा, तो वही तो बता रहा है यहाँ पे, कैंसिल हो रहा है ना 2 और 2। पर ये 2 और 2 बनाए क्यों? ताकि हमें क्या निकालना है? काइनेटिक इसमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, यहाँ पे एज वी नो हमको पता है यहाँ पे भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? n। तो n इंटू हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा? E। क्या लिखूंगा? E। समझ में आया क्यों किया यहाँ पे एडजस्टमेंट? ठीक है, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? लेगा इस तरीके से, रबर से खेलना बंद कर, ठीक है। तो लाइट बनने के रबर से खेलना पड़ेगा। तो 2 और 2 किया मैंने भाई, इसके जगह पे लिखा ये 2/3 जैसे इसके जगह पे क्या लिखा मैंने यहाँ पे? E। क्या लिखा? E। और ये PV जैसे का वैसा। अब आप मुझे बताइए, मुझे निकालना था कैसे पे? रिलेशन निकालना था, ठीक है। यहाँ पे ये P जैसे का वैसा, ये 3 गया इसके पास 3 और ये 2 आया नीचे 3/2 PV। नहीं आया? आया? ये आया क्या? ये 3 गया इसके पास, ये 2 आया नीचे, ये 3 इधर डिवीजन में, इधर जाकर क्या हुआ? मल्टीप्लाई। 3 इक्वल टू के पहले डिवीजन में जाकर मल्टीप्लाई, 2 डिवीजन में आया। E इक्वल टू 3/2 PV। सब जानते हैं, किंतु परंतु बंधु PV = क्या होता है? nRT। या फिर और एक फॉर्मूला होता है n KB इंटू T। KB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट PV के 2 फॉर्मूले हैं, एक है nRT और एक है nKBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? 3/2 PV के जगह पे क्या लिखा? nKB इंटू T। nKB इंटू T। क्या ये आ जाएगा? ये आएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, क्या आपने बताया कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर, हाँ है ना? ठीक है, तो ये रिश्ता बताए, क्या ये क्लियर है सभी को? एक बार फिर से सबसे पहले आपने कैसे प्रेशर का देखो, प्रेशर का फॉर्मूला कितना दमदार है। एक प्रेशर का फॉर्मूला याद करो, 3-3, 4-4 डेरिवेशन बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको हो सकता है कि कल के पेपर में सारा प्रेशर का फॉर्मूला पूछ लूंगा। अरे मेरे पापा, हाँ परसों पेपर में P का फॉर्मूला पूछूं, P के साथ ये वाला फॉर्मूला पूछूं, इसके पहले वाला फॉर्मूला पूछूं, इसके न्यूमेरिकल भी डाल दूं। तो ये सभी चीज क्या है? ताजी। तो हो सकता है यहाँ पे ताजी चीजों पे ज्यादा रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो पुरानी चीजें और नई चीजें इन सभी को लेकर चलना है, क्लियर है? ठीक है, चीजों को पढ़ना है रोज का 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा फिर इसको देना है, मतलब देना है। उससे ज्यादा दोगे तो कम अखरेगा नहीं, उससे कम नहीं देना। अभी टाइम है, ठीक आहे. आपले मराठीमध्ये म्हणतात शांततेचा काळात जास्त घाम गाळला तर युद्धाचा काळात कमी रक्त सांडावं लागतं. अक्षरशः अपने में ना इसका मतलब ये होता है कि जब पीसफुल ड्यूरेशन हो तब जो बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जब वॉर का टाइम आता है, जब एग्जाम का टाइम आता है, तब उसका माइंड पीस ऑफ माइंड जैसे दिमाग लेकर शांत रहता है, तब उसको उतना ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता. ठीक है. तो अभी जो ड्यूरेशन है ये पीसफुल है. ठीक है. आता जो काळ है तो शांततेचा काळ है. ठीक है. अभी पीसफुल ड्यूरेशन है. इस ड्यूरेशन में आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, मस्त मस्ती से पढ़ने का, चीज़ों को रिवाइज करने का. ठीक है. आप बार बार पढ़ने का. और आपके लिए गाइस ब्रह्मास्त्र क्या है? टेस्ट सीरीज. तो टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करने का. इन चीज़ों को किए आप गाइस पे आराम से गाइस पे क्या कर दूंगे, इसको निपटा दूंगी, आपकी फिजिक्स को निपटा दूंगी, कुछ लगेगा भी नहीं. ठीक है. और नहीं तो फिर बनाओ, पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग करो, पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग वर्क करो. ठीक है. जैसे वो बच्चे कर रहे हैं, उनको लगता है मेरे हाथ में जादू है. उनकी बहन ने बताया नासर के पास जादू है. ठीक है. आप नासर के पास लगा रहे, कई और थे, ठीक है, नासर के पास लगा दिए, और नासर के पास जादू नहीं है, रियलिटी बताया. ठीक है. आप मेरे पास जादू नहीं है, जो रेगुलर आएगा
उसका रिजल्ट आने की संभावना है। जो नहीं आएगा, महाराष्ट्र बोर्ड का वैसे भी 29% डाउन है, ठीक है, तो आप लोग भी उसमें आ गए, मुझे कुछ हैरानी होने वाली नहीं है। तभी वो मेरा बच्चा हो, ठीक है, मेरा बच्चा अब तक का रिजल्ट गाइस पे मेरा ये है कि अपनी गाइस पे वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट 100% है, ठीक है। पर मैं ये गाइस पे बिल्कुल इस कमेंट में नहीं हूँ कि मेरा रिजल्ट हमेशा 100% रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, वो बच्चे कैसे सीरियस है या नहीं है उसके ऊपर मैटर करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 n/v m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सही बात है। यहाँ पे आपने क्या किया, इस v को इसके पास लेकर आए, आपने क्या किया, यहाँ पे ये 1/3 जैसे का वैसा, यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट किए, नीचे भी 2 से ऊपर भी 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए। फिर मैंने पूछा यहाँ पे हाफ m v स्क्वायर क्या है, सर ये काइनेटिक एनर्जी होता है। मैं बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ सर टोटल काइनेटिक एनर्जी है। इसके जगह पे n हाफ m मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जगह पे आपने e रख दी, क्या रख दी, e रख दी, ये ई रख दी है, ये 2/3 जैसे का वैसा, ये ई जैसे का वैसा, ये पीवी जैसे का वैसा। यहाँ पे तभी गाइस पे मैंने किससे पूछा, बता ई जैसे का वैसा, ये 2 3 गया ऊपर और 2 आया नीचे, क्यों, क्योंकि ये डिवीजन में ये इक्वल टू इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर जाके डिवाइड हो गया, ये आया। मैंने कहा पीवी के कितने फॉर्मूले, आपने कहा 2, पीवी इज टू एनआरटी, बहुत अच्छी बात है, पीवी इज टू एनकेबीटी, ये भी होता है। केबी क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केबी क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नीचे लिखना वेयर केबी इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बुक में लिखा है, तो आपको